नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। महागठबंधन के उम्मीदवार एडी सिंह अपनों के षड्यंत्र में फंसकर हार गए। यह कहें कि अपनों ने ही उन्हें जानबूझकर हरा दिया। किन्हीं ने यह कहा कि वो हमारे जात के नहीं थे, तो कोई ये कह रहा है कि हमारी माँ बीमार थी। यह तर्क गढ़े जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि जो 4 एमएलए एब्सेंट हुए, वो क्यों एब्सेंट हुए, कहां थे, किसके इशारे पर थे। तो पहला मनोहर प्रसाद सिंह की हम चर्चा करते हैं। उनकी मनोहर कहानी है। मनोहर प्रसाद सिंह पहली बार एमएलए बने हैं 2010 में जनता दल यूनाइटेड से। जेडीयू के टिकट पर पहली बार वो विधायक बने थे मनिहारी से 2010 में। दरअसल ये कोई पहले से राजनीति में नहीं थे। ये पहले डीएसपी थे, उसके बाद एसपी बने और फिर डीआईजी के पोस्ट से मुंगेर में ये डीआईजी के पोस्ट पर पहुंचे और मुंगेर से वो वहां से रिटायर हुए और वहीं से जो मुंगेर के नेता हैं उनसे संपर्क में रहे और 2010 में उन्हीं के कहने पर जो है वो टिकट भी मिला या फिर उन्होंने टिकट दिया और वो एमएलए बने। 2015 में हम मनोहर प्रसाद की अगर बात करें तो ये कांग्रेस से चुनाव लड़े। ये कांग्रेस में गए नहीं। दरअसल 2015 में सबको पता है कि राजद, जेडीयू और कांग्रेस तीनों एक साथ थी और तीनों एक साथ होने के कारण ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चली गई। अब कांग्रेस के खाते में सीटें भले चले गई, लेकिन उम्मीदवार कांग्रेस का नहीं रहा। जेडीयू के ही मनिहारी से 2010 के जो विधायक रहे मनोहर प्रसाद सिंह, वह 15 में भी कांग्रेस के टिकट पर वहां चुनाव लड़े और 15 में भी चुनाव जीते, 20 में हारे, 25 में फिर जीते। ऐसा माना जा रहा है कि जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, सेकंड नंबर पर आते हैं, उनसे इनकी अच्छी मित्रता या उन्हीं के इशारे पर ये चलते रहे। मनोहर प्रसाद सिंह भले हैं, लेकिन ये आते हैं अनुसूचित जनजाति से। खरवार एक जाति है, उस जाति से ये आते हैं। दूसरा नाम है सुरेंद्र कुशवाहा। आपको पता है कि बिहार, जैसा कि उन्होंने बयान भी दे दिया है कि वो भूमियार जाति से थे, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। लेकिन बिहार में जाति की छाती पर नाचती है बिहार की सियासत। बाभन या भूमियार, इस जाति को अगर छोड़ दें, चूंकि ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, राष्ट्रवाद पर ही इनका जो है फोकस रहता है। बाकी अन्य जो बिहार में जातियां हैं वो सभी अपने जात के लिए करते हैं और सुरेंद्र कुशवाहा ने भी वही किया। उन्होंने ये बयान भी दिया कि भूमियार थे इसलिए हमने वोट नहीं दिया और उपेंद्र कुशवाहा से ये सेट हुआ। चूंकि कुशवाहा भाई है तो अच्छी बात है, जाति को उन्होंने सपोर्ट किया। तीसरा जो नाम है वो मनोज विश्वास तो है, इनका नाम में विश्वास है, मनोज विश्वास। दरअसल यह राष्ट्रीय जनता दल के पहले एक कार्यकर्ता थे और जब बिहार में पप्पू यादव और राजेश राम और कृष्णा लवरू की जोड़ी बनी और आपको याद होगा कि वोटर अधिकार यात्रा हुई, उस अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी समेत तमाम जितने भी महागठबंधन के लीडर थे वो घूम रहे थे। अररिया में जब यात्रा पहुंचा तेजस्वी यादव का, उस वक्त तो एक वाकया हुआ, एक रूट को डाइवर्ट किया गया जहां पर कार्यक्रम राष्ट्रीय जनता दल के वहां के जो जिला अध्यक्ष थे, जहां उन्होंने उस कार्यक्रम को तय किया था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यहां पर पहुंचेंगे, वहां पर से इन लोगों ने इसको डाइवर्ट किया। यही मनोज विश्वास और राजेश राम और पप्पू यादव का हाथ इस कार्यक्रम को डाइवर्ट कराने में था और अचानक से कार्यक्रम डाइवर्ट हुआ। वहीं से मनोज विश्वास जो है उन्होंने राजेश राम और पप्पू यादव का विश्वास जीता। और आपको याद होगा कि विधानसभा चुनाव के वक्त राजेश राम का ऑडियो भी वायरल हुआ था।
राजेश राम पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपने मेरा टिकट काट दिया, आपने मेरा टिकट काट दिया। उन्होंने कहा कि हमने किसी का टिकट नहीं काटा है। बड़े नेता यानी कृष्णा लवरू और पप्पू यादव जो बड़े नेता है, उन्होंने नाम लिया था उस ऑडियो में, और उन लोगों ने यह खेल किया है। उसी खेल में ये मनोज विश्वास वहां पर से टिकट लिए थे और जीते भी हैं। अब इनका ये तर्क है कि हमारे नेता राजेश राम को इसमें पूछा नहीं जा रहा है, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। ये उनका तर्क था, जैसा चर्चा में है। फैजल रहमान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, ढाका से बहुत कम मार्जिन से जीते हैं। वहां से पवन जायसवाल पहले विधायक थे और ये बहुत कम मार्जिन से वहां से चुनाव जीते हैं। इनके बारे में कहा जा रहा है कि इनका एक केस असम में था और उसी केस के डर से इन्होंने वोट नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर यह चारों विधायकों की कहानी है। मनोहर प्रसाद सिंह, सुरेंद्र कुशवाहा, मनोज विश्वास और फैसल रहमान, इन चारों लोगों ने जो है वोट अपने अपने कारणों से नहीं दिया। कई लोग कई तरीके का तर्क अपने स्तर से दे रहे हैं, लेकिन जो जानकारी है वो यही है। और अब यह बयान भी धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगा है सभी का। जैसे कि मनोज विश्वास ने बताया कि हमारे नेता से पूछा नहीं जा रहा था। सुरेंद्र कुशवाहा ने बताया कि वो जाति से भूमियार थे या बावन थे, इसीलिए जो है उन्हें हमने वोट नहीं दिया। और मनोहर प्रसाद सिंह जो हैं वो तो पहले से ही 2010 से ही जेडीयू के सदस्य हैं। उन्होंने तो मजबूरी में कांग्रेस वो गए क्या, जब वहाँ उनका सीट चला गया तो वो सीट सिर्फ वहाँ से जाकर कांग्रेस का उन्होंने ले लिया। थे तो वो शुरू से ही जेडीयू के ही। और यह चर्चा है, कई तरीके की चर्चा है कि आने वाले समय में वो मंत्री भी बन सकते हैं। अलग अलग विधायकों की अलग अलग चर्चा है और जो चर्चा थी वो हमने आप तक पहुंचाई है। लेकिन फिलहाल एडी सिंह चुनाव हार चुके हैं, 5 सीटें एनडीए जीत चुकी है। नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने वाले चले गए हैं, अब इस्तीफा देंगे, शपथ ग्रहण वहां होगा, उसके बाद नीतीश कुमार भी परमानेंट बिहार से चले जाएंगे। यानी कि कोई सदन के सदस्य नहीं रहेंगे, चले भले जाएंगे लेकिन बिहार में रह सकते हैं, लेकिन बिहार के किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे, वह राज्यसभा के सदस्य होंगे। और उसके बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री भी बनेगा। लेकिन ये जो लिटमस टेस्ट था वो भी अच्छा रहा कि 4 विधायक जो है आने वाले समय में भाजपा के साथ या फिर जेडीयू के साथ संपर्क साध सकते हैं, या फिर जिस तरीके का इन्होंने तर्क दिया है उस हिसाब से ये चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो खबर है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गणेश फोर्नेशन के साथ नमस्कार।